तान्या खन्ना। आज हम आपको एक अनोखा किचन दिखाने वाले हैं। आपने किचन तो बहुत से देखे होंगे, एक से एक देखे होंगे, आधुनिक सुविधाओं वाले भी किचन देखे होंगे, जिसमें महंगे से महंगे बर्तनों से लेकर खाना पकाने के लिए महंगे चूल्हे भी होते होंगे। और इन किचन में ज्यादा से ज्यादा दर्जनों परिवारों के लिए खाना बनता आपने देखा होगा, या फिर रसोईया भी होता होगा जो शादी के दौरान कुछ 100 लोगों के लिए खाना बनाता होगा। मंदिरों और गुरुद्वारों में भी आपने रसोइये देखे होंगे जो कुछ हजार लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि ऐसी भी एक रसोई है जो महज 3 घंटे में 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार करती है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? आज हम ऐसी ही एक रसोई आपको दिखाने वाले हैं, और ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रोजाना 1.5 लाख पेट भरने वाली रसोई, महज 3 घंटे में 3 लाख रोटियां बनाने वाला किचन। क्या कभी आपने ऐसी मशीन देखी है जो घंटे भर में 1 लाख रोटियां बनाने के साथ साथ उन्हें घी से चुपड़ भी डाले? क्या कभी आपने ऐसे पतीले देखे हैं जिनमें 3000 लीटर दाल तैयार हो जाए? क्या कोई ऐसा रसोई घर देखा है जो हर सुबह 1 लाख बच्चों के लिए खाना पकाकर उसे 40 से 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद स्कूलों में भोजन की घंटी बजने से पहले ही पहुंचा दे? ऐसा किचन है, और वो भी भारत में। इस रसोई में इतना खाना बनता है कि किसी छोटे शहर की पूरी आबादी का पेट भर जाए। यह है दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी रसोई अक्षय पात्र, जहां पर 2 अलग अलग हिस्सों में दाल और रोटी बनाई जाती है। ये वेट किचन है जहां पर दाल के अलावा चावल बनाया जाता है। 3 घंटे में 5 टन चावल पकाया जाता है और 3 टन दाल पकाई जाती है। इसी तरह से ये ड्राई किचन है जहां पर 3 घंटे में 2,05,000 रोटियां पकाई जाती है। जयपुर में मौजूद यह किचन कैसे काम करता है? बेहद कम वक्त में लाखों लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कैसे होता है? सफाई और सेहत को लेकर यहाँ क्या इंतजाम है? इस रसोई से जुड़ी हर जानकारी हम सिलसिलेवार तरीके से देंगे। मगर पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस रसोई का मकसद क्या है, और वो लोग कौन हैं जो इस रसोई पर पल रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से देंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस रसोई का मकसद क्या है, और वो लोग कौन हैं जो इस रसोई पर पल रहे हैं। दरअसल ये अक्षय पात्र फाउंडेशन का किचन है। यहाँ मिड डे मील बनता है, यानी स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का भोजन। इस रसोई से 1500 स्कूलों के लिए लंच बनता है। हजारों बेघर और बेसहारा लोगों के लिए खाना बनता है। यहाँ 500 लोग काम करते हैं। हर रोज 7000 किलो आटा गूंथा जाता है। रोजाना 3 लाख चपातियां बनती हैं। रोजाना 5 टन चावल और 3 टन दाल बनती है। यहाँ पर सर करीबन 500 वर्कर्स काम करते हैं, और हमारा डेली का कंजम्पशन रहता है 7,000 किलो आटा डेली का कंजम्पशन हमारा। इसके लिए हम 3 लाख चपाती पर डे बनाते हैं। यहाँ पर मात्र 3 घंटों के अंदर 3 लाख चपाती बना के तैयार कर देते हैं। इस रसोई में आटा गूंथने से लेकर खाना पैक करने तक का काम मशीनों के जरिए होता है, और हर काम के लिए अलग अलग मशीनें हैं। श्रीपाल शक्तावत, जयपुर, इंडिया न्यूज।
दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी पहुंचे। क्लिंटन ने रसोई में क्या कुछ किया वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये किचन काम कैसे करता है, कहां रोटी बनती है, कैसे बनती है, दाल चावल किधर बनते हैं और रसोई के हर कोने से आपको रूबरू कराती ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दुनिया के सबसे बड़े किचन के काम करने का तरीका भी बेहद आधुनिक और वैज्ञानिक है। यहाँ दो किचन हैं, ड्राई किचन और वेट किचन। ड्राई किचन में आटा गूंथने से लेकर रोटी पैक होने तक का काम होता है, तो वेट किचन में पानी वाली आइटम यानी दाल चावल पकाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं ड्राई किचन के टूर पर। यहाँ पर हर दिन सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जयपुर शहर की और आसपास की 1500 सरकारी स्कूलों के लिए करीब 1.5 लाख बच्चों का मिड डे मील तैयार किया जाता है और सब कुछ यहाँ पर मशीनरी के जरिए होता है। मशीन ही आटा गूंथती है और मशीन ही इस तरह से रोटियां बनाती है। इस मशीन के जरिए 1 घंटे में 40,000 रोटियां बेली जाती हैं और आगे जाकर उसकी मशीन पर ही सिकाई होती है। ये मशीन आटा गूंथने की मशीन है। ये देखिए किस तरह आटे का पूरा बोरा उठाकर इसमें उड़ेल दिया जाता है और फिर नीचे लगा एक बटन दबाया जाता है और मशीन अपना काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते आटा तैयार हो जाता है। अब इस आटे को ट्रॉली में डालकर नीचे एक और मशीन में उड़ेल दिया जाता है, जहां इसे रोटी की शक्ल दी जाती है। अब जरा इस मशीन पर नजर डालिए। गूंथा गया आटा पूरी तरह से मशीन की ऊपरी सतह पर फैला हुआ है और उस पर गोल गोल निशान बने हुए हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद गोले से बाहर का आटा छंट जाता है और फिर गोल चपातियां दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। आटे से रोटियां बन गई। अब बारी है सेकाई की। आम किचन में सेकाई करने के लिए रोटी को गैस की लौ पर रख दिया जाता है। लौ का इस्तेमाल यह भी होता है, मगर यह काम मशीन खुद करती है। हर घंटे में 40,000 रोटियां बनाने वाली 2 मशीनें यहाँ पर लगातार काम करती है। रोटियां बनने के बाद यहाँ पर इस स्वचालित किचन में यहाँ पर आकर सिकाई होती है और उसके बाद में उस पर बटर लगाया जाता है, घी लगाया जाता है और ये रोटियां पैक होकर के बाहर चली जाती है। इस तरह सैकड़ों रोटियां एक बार में मशीन के ऊपर से गुजरती हैं और पलक झपकते ही तैयार हो जाती है। रोटियां जल न जाएं और अधपकी न रह जाएं, इसके लिए तापमान का भी खास ख्याल रखा जाता है। 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर इस रोटी को बनाया जाता है, पकाया जाता है और 500 से ज्यादा हेल्पर यहाँ पर इन रोटियों को पैक करने, उन पर घी लगाने, आटा गूंथने और तमाम काम में मशीनों की मदद करते हैं। रोटियां तैयार हो गई। अब बारी पैकिंग की है। मशीन के ऊपर से पकी हुई रोटियां नीचे रखे गए स्टील के कनस्तरों में गिरती हैं और पूरी तरह भरते ही इन कनस्तरों को ढक दिया जाता है ताकि रोटियां गर्म रहें। तो ये इस रसोई का ड्राई साइड का किचन है, यानी कि जो सूखा सामान होता है वो इस साइड पे बनता है। एक और दूसरी तरफ भी है जहां पर जो दूसरी चीजें होती है, दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो बनती हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। वेट किचन का भी आपको दिखाएंगे वहां पर कैसे खाना बनता है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लाखों का पेट पालने वाली इस रसोई के लिए आज का दिन अहम क्यों था। आज का दिन इसलिए अहम था क्योंकि आज यहां पर एक ऐसे शख्स ने कदम रखे जिसके कदम पड़ते ही वहां पर सब लोग उसे देख रहे थे। भारत दौरे पर आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आज यहां पर इस रसोई का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे।
दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में पहुंचे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन। पहुंचते ही क्लिंटन ने उस करामाती मशीन का जायजा लिया जो धड़ाधड़ गर्मा गर्म चपातियां उगलती है। इस करिश्माई मशीन के कारनामे से क्लिंटन भी हैरान दिखे। इसके बाद क्लिंटन को रसोई के दूसरे हिस्से में भी घुमाया गया। दरअसल क्लिंटन यहाँ अक्षय पात्र संस्था का काम देखने आए हैं। वो इस नेक काम से जुड़ना चाहते हैं। बिल क्लिंटन का ये दौरा उनके ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम का हिस्सा है। अक्षय पात्र संस्था इस तरह की रसोई सिर्फ जयपुर में ही नहीं चलाती, बल्कि देश के 10 राज्यों में 22 जगह कुछ इसी तरह बच्चों और जरूरतमंदों को साफ सुथरा गर्मा गर्म भोजन परोसा जा रहा है। इस संस्था ने बेंगलोर के 5 स्कूलों में पढ़ने वाले 1500 बच्चों के लिए रसोई घर शुरू कर अपने मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज अक्षय पात्र देश के 10,000 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करा रहा है। रोजाना करीब 13 लाख बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा बेघर बेसहारा लोगों को महज 5 रुपए की कीमत में खाना खिलाया जाता है। इस काम के लिए हालांकि भारत सरकार से कुछ मदद मिलती है, मगर वो नाकाफी है। ऐसे में अब निजी लोग भी मदद के लिए सामने आने लगे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि बिल क्लिंटन के इस संस्था से जुड़ने के बाद इस मदद में तेजी आएगी। श्रीपाल शक्तावत, जयपुर, इंडिया न्यूज। चलिए, अभी तक हमने आपको दिखाया कि इस रसोई का ड्राई किचन कैसा है और वहां पर रोटियां और बाकी चीजें कैसे बनती हैं, लेकिन इसी रसोई में एक दूसरा हिस्सा भी है जहां पर दालें बनती हैं, सब्जियां बनती हैं। वहां कैसे काम होता है, देखिए। ड्राई किचन के बाद आइए आपको दिखाते हैं वेट किचन का नजारा, जहां पर 3 घंटे में 3 टन दाल और 5 टन चावल पकाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े किचन का ये हिस्सा बड़े बर्तनों से भरा पड़ा है। बड़े बड़े बर्तनों में टनों के हिसाब से दाल, चावल और सब्जी बनती है और यहाँ भी तापमान का खास ख्याल रखा जाता है। ड्राई किचन में रोटी बनाने का काम 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान में होता है, जबकि वेट किचन में चावल बनाने और दाल बनाने का काम 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान में होता है। यहाँ पर मशीनों के जरिए दाल को 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पकाया जाता है और उसके बाद उसे पैकिंग करके सरकारी स्कूलों के लिए जो मिड डे मील तैयार किया जाता है उसके पैकेट में पैक करके भेज दिया जाता है। दाल और चावल की बात करें तो खास तौर पर बनाए गए इन बड़े बड़े बर्तनों में हर रोज 6 टन दाल बनती है और करीब 5 टन चावल रोज पकते हैं। 1200 लीटर के 5 कंटेनर्स में रोजाना 6000 लीटर दाल तैयार होती है। दाल चावल को धोने के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से पैक करके भेजा जाने वाला ये खाना 6 घंटे तक बिल्कुल सुरक्षित रहता है और उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। इस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए बाकायदा स्टील तक का खास ख्याल रखा गया है, ताकि जिन बच्चों के पास ये मिड डे मील जाए उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और वो पौष्टिक आहार के जरिए अपने शरीर का स्वस्थ निर्माण कर सके। इस वेट किचन मशीन से पैकिंग होने के बाद ये पूरी दाल, चावल या खिचड़ी बाहर चली जाती है और उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जरिए स्कूलों में भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हर रोज एक ही तरह का खाना बनता है। सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दिनों के लिए मेन्यू तय है। क्योंकि ये खाना स्कूली बच्चों को खिलाया जाना है, लिहाजा यहाँ काम करने वाले सफाई का खास ख्याल रखते हैं। इसके अलावा खाने में पौष्टिकता का ध्यान रखा जाता है। ड्राई किचन में तो रोजाना रोटियां ही पकती है, लेकिन वेट किचन में हर दिन के मेनू के हिसाब से खाना तैयार किया जाता है।
आज यहाँ पर खिचड़ी बन रही है, वैसे आमतौर पर चावल बनता है और साथ ही दाल बनती है। ये सब कुछ न्यूट्रिशंस की जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। इस किचन में सुबह 4 बजे ही काम शुरू हो जाता है और सुबह 7:30 बजे तक खाना पूरी तरह तैयार हो जाता है और फिर करीब 150 लोग 65 गाड़ियों में भरकर इस खाने को मासूमों तक पहुंचाते हैं, जिनकी सेहत भारत के लिए बेहद जरूरी है। अक्षय पात्र फाउंडेशन से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी जुड़े हुए हैं और वो बाकायदा इस कार्यक्रम को देखने भी पहुंचे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनी इस किचन में 1.5 लाख स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना तो पकाया ही जाता है। अक्षय कलेवा के तहत 5000 के करीब उन लोगों के लिए भी भोजन पकाया जाता है जो कि निराश्रित हैं या वृद्ध हैं या अपनों के सताए हुए किसी फुटपाथ पर जीवन बसर कर रहे हैं। बिल क्लिंटन इस सच को समझने के साथ इस सच को भी समझना चाहते हैं कि दुनिया में भूखे लोगों के लिए खाना आपूर्ति के लिए इस तरह की किचन कितनी कारगर साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ श्रीपाल सक्तावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब आपको मिलाते हैं उन बच्चों से जो कि हर रोज दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में पका खाना जयपुर के करीब 1500 स्कूलों में पहुंचता है। यूं तो सरकार की मिड डे मील योजना देश के हर स्कूल में है, मगर उसे लेकर तमाम शिकायतें हैं। आए दिन खाने में कीड़े मकोड़े होने की शिकायतें मिलती हैं और अब तो बच्चों के बीमार पड़ने और यहाँ तक कि मौत की खबरें भी आती रही हैं। मगर इस खाने से बच्चे संतुष्ट भी हैं और सेहतमंद भी। खाना कैसा आता है? दिन में दिन अच्छा आता है। अच्छा आता है। क्या क्या आता है? दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी। रोजाना खाते हो लंच में? हाँ, रोजाना। क्या कुछ मिलता है आपको खाने के अंदर? खाना बहुत ही अच्छा आता है और खाने में नमकीन चावल, मीठे चावल, खिचड़ी और दाल, सोयाबीन की सब्जी और रोटी वगैरह आती है। रसोई से निकलने के बाद ये खाना स्कूल वालों के हाथ सौंप दिया जाता है और लंच टाइम में बच्चों को लाइन में बिठाकर बांट दिया जाता है। क्योंकि सरकार ने हर एक बच्चे पर डाइट तय कर रखी है, लिहाजा उसी आधार पर बच्चों को खाना परोसा जाता है। दीपक व्यास, जयपुर, इंडिया न्यूज। तो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई चलती कैसी है ये तो आपने देख लिया, लेकिन इतना बड़ा इंतजाम कैसे किया जाता है, इतनी बड़ी रसोई का खर्च कैसे चलाया जाता है, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी श्रीपाल सक्तावत ने बात की अक्षय पात्र फाउंडेशन के जयपुर हेड गोविंद दास से। स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना और जरूरतमंदों के लिए अक्षय कलेवा का इंतजाम करना आसान बात नहीं। किस तरह से होता है इंतजाम और किस तरह हुई इसकी शुरुआत, आइए जानते हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन राजस्थान के प्रेसिडेंट आर गोविंद दास साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं इंडिया न्यूज की तरफ से। बताएं कि किस तरह से ये शुरुआत हुई और किस तरह से इसका इंतजाम हो पा रहा है। एक्चुअली ये कार्यक्रम का शुरुआत बेंगलुरु में एक मंदिर से हुआ था। जैसे मंदिर में बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और उनके लिए प्रसाद दिया जाता है, दोनों में खिचड़ी प्रसाद दिया जाता है। तो वैसे ही देखा गया कि कुछ मंदिर में बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और उनके लिए प्रसाद दिया जाता है, दोनों में खिचड़ी प्रसाद दिया जाता है। तो वैसे ही देखा गया कि कुछ दिन बाद बहुत सारे जो स्कूली बच्चे हैं वो उस दोना का जहाँ वितरण होता है वहां पे एकत्रित हो रहे थे और प्रसाद सेवन कर रहे थे। तो लगातार उनको देखने के बाद एक बार उनसे पूछा गया कि आप, ये तो स्कूल का समय है और आप यहाँ पे क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको तो इधर खिचड़ी खाने के लिए मिलती है, लेकिन इससे आपका शिक्षा पे प्रभावित होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल में तो हमको खाली पेट बैठना है, उससे अच्छा है यहाँ पे कुछ हमको खाने के लिए मिलेगा। तब ये सोचाई कि क्यों ना यही खिचड़ी जो है प्रसाद है वो स्कूल में भेजा जाए। तो वो स्कूल में भेजे। कुछ दिन बाद पड़ोसी स्कूल से हमको शिकायत आई कि आप वो स्कूल में दे रहे हैं, हमारे स्कूल तो खाली हो गया, सारे बच्चे वहां पड़ गए, तो हमारे स्कूल में भी शुरू कीजिए। तो वो स्कूल में भी शुरू किए।
तो वैसे ही देखते देखते करीब 5000 बच्चों तक ये कार्यक्रम जो है फैल गया था और ढेर सारे एप्लीकेशंस हमारे संस्था के प्रति आने लगे। करीब एक साल में हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस इकट्ठा हो गए थे। डायरेक्ट सुधा जो है वो शिक्षा पर भारी पड़ रही थी। अब तक कितने बच्चों के तक आपका ये कार्यक्रम पहुंच गया है पिछले 20 साल में, 15 साल में? इसका जो इम्पैक्ट है, हम देख रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एक तो नामांकन पे बहुत सारा एनरोलमेंट बढ़ता है जैसे ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किए, और एक अटेंडेंस जो भी स्कूल में हम करते हैं, जो बच्चे स्कूल में रेगुलरली नहीं आते हैं उनका रेगुलरिटी बढ़ जाता है कार्यक्रम की वजह से। और इन सबको चीज को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम बढ़ाते गए और अब हम करीब 15 लाख बच्चों तक ये कार्यक्रम को फैला चुके हैं। भारत के करीब 8 राज्यों में और 18 लोकेशंस में ये कार्यक्रम चल रहा है। बिल क्लिंटन का जुड़ाव किस तरह से है आपकी संस्था के साथ? ये चीज हमने देखिए हमको इंस्ट्रक्शन है कि बिल क्लिंटन का कोई भी हम ये जो 8 राज्यों में जिस तरह से आपका विस्तार हुआ है इस कार्यक्रम का, उसमें सरकार की क्या भूमिका है? गैर सरकारी संगठन किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं? ये एक पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जिसमें करीब 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार की तरफ से आता है, जिसमें कैश सब्सिडी और ग्रेन सब्सिडी दोनों मिलता है। करीब 3 रुपये 30 पैसे एक मील पे कैश सब्सिडी है और 100 ग्राम ग्रेन सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आता है। लेकिन हमारा खर्चा जो है करीब 7-7.5 रुपए का है।